हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। लिसनर्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो लिसनर्स, यूनिट फर्स्ट जो रिलेटेड है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग क्या होती है, इसके नेचर, इसके स्कोप, इसके फंक्शन और इंपॉर्टेंस को बताना है, वो भी किसमें, मॉडर्न बिजनेस में। यानी कि लेखांकन को परिभाषित कीजिए, आधुनिक व्यवसाय में इसकी प्रकृति, कार्य क्षेत्र और कार्य और महत्व को समझाइए। क्वेश्चन सेकंड हमारा बात करता है कि डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन से अकाउंटिंग के, उसको बताना है और इसके सिग्निफिकेंस को बताना है बिजनेस डिसीजन मेकिंग में। यानी कि लेखांकन की विभिन्न शाखाएं क्या हैं, व्यवसायिक निर्णय लेने में उनकी महत्ता पर चर्चा कीजिए। आगे बढ़ने से पहले लिसनर्स, आशा करती हूँ कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अपने प्यारे हाथों से लाइक भी कर दिया होगा। अब क्वेश्चन थर्ड की बात करें तो ये बात करता है किस चीज के बारे में कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, की अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स के साथ बता रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक आपके कंपटीशन के साथ साथ आपके एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्य लेखांकन अवधारणाओं और परंपराओं को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा लिसनर्स, ये जो है ये रिलेटेड है हमारे यूनिट सेकंड से रिलेटेड। यानी कि यूनिट सेकंड हमारे किस चीज के बारे में बात करता है, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। यानी क्वेश्चन फोर है हमारा जनरल क्या होता है, इसके फॉर्मेट को बताना है और इसके रोल को बताना है अकाउंटिंग प्रोसेस में एग्जांपल्स के साथ। यानी जनरल क्या है, लेखांकन प्रक्रिया में इसके प्रारूप और भूमिका के उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन फाइव बोलता है हमारा कि लेजर को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके प्रोसेस को बताइए और इसके इंपॉर्टेंस बताइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। यानी लेजर तैयार करने की प्रक्रिया और वित्तीय लेखांकन में इसकी महत्व को समझाइए। क्वेश्चन सिक्स बोलता है डिफाइन ट्रायल बैलेंस, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। यानी कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है और इसके इंपॉर्टेंस को बताना है अकाउंटिंग प्रोसेस में। ट्रायल बैलेंस को परिभाषित कीजिए, इसे कैसे तैयार किया जाता है, लेखांकन प्रक्रिया में इसकी महत्व पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन सेवन बोलता है लिसनर्स हमारा कि प्रिपेयर सैंपल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलोंग विद द बैलेंस शीट फ्रॉम द गिवन डेटा। जो भी डेटा आपको दिए गए हैं उसको देख करके आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, सैंपल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट के साथ। तो लिसनर्स, ये बेसिकली इसमें जो डेटा है, आई थिंक इसमें दिए गए आंकड़ों के एक नमूने व्यापार खाता, लाभ एवं हानि खाता और बैलेंस शीट तैयार कीजिए। यानी कि डेटा भी आपको एग्जाम में जब जाएंगे आपको तो डेटा प्रोवाइड होगा, उससे रिलेटेड बनाना है। तो ये बेसिकली आपका एक कह सकते हैं आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन है लिसनर्स, डेटा इसमें से नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, वो है आपके यूनिट थर्ड में इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन से रिलेटेड। यानी क्वेश्चन नंबर 8 है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। यानी कि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं और हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के बारे में बताना है। यानी भारतीय कर प्रणाली के संवैधानिक प्रावधानों और ऐतिहासिक विकास पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 9 हमारा है व्हाट आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, एक्सप्लेन देयर डिफरेंस विद एग्जांपल्स। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनके डिफरेंस को बताना है एग्जांपल्स के साथ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्या है, इनके बीच अंतर बताइए, उनके बीच का अंतर उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है लिसनर्स हमारा explain the basic provisions of Income Tax Act 1961 regarding the computation of taxable income and tax liability of an individual। यानी कि बेसिक प्रोविजन बताना है आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, किसके बारे में, तो कंप्यूटेशन करना है आपको टैक्सेबल इनकम का और टैक्स लाइबिलिटी का, वो भी एक इंडिविजुअल का। यानी कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर योग्य आय और व्यक्ति के कर दायित्व की गणना के मूल प्रावधानों को समझाइए। क्वेश्चन 11 हमारा बात करता है कि डिफाइन टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन एंड टैक्स मैनेजमेंट विद एग्जांपल्स। यानी कि ये तो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिस्टर्स, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। टैक्स प्लानिंग क्या होती है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स इवेजन क्या है और टैक्स मैनेजमेंट क्या है। एग्जांपल्स के साथ आपको बताना है। कर नियोजन, कर परिहार, कर चोरी और कर प्रबंधन के को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। यूनिट 4 हमारा आता है हमारा जीएसटी से रिलेटेड, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड। तो इसमें बात करें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से रिलेटेड, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज जीएसटी, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड द फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इन इंडिया। जीएसटी क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स और फ्रेमवर्क को बताना है, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी को बताना है इंडिया में। जीएसटी क्या है भारत में, इसके उद्देश्य और ढांचे को समझाइए। क्वेश्चन 13 हमारा आता है लिसनर्स डिस्कस द रोल एंड कॉम्पोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। यानी कि रोल एंड कॉम्पोजिशन बताना है जीएसटी काउंसिल का, वो भी किसमें, जब भी हम जीएसटी को इंडिया में इंप्लीमेंट करते हैं उसमें। यानी भारत में जीएसटी के कार्यान्वयन में जीएसटी परिषद की भूमिका और संरचना पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 14 है हमारा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी विद रिलेवेंट प्रोविजंस। यानी कि प्रोसेस बताना है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी से रिलेटेड रिलेवेंट प्रोविजंस के साथ। यानी जीएसटी के लगान
और संग्रहण की प्रक्रिया को संबंधित प्रावधानों के साथ समझाइए। लिसनर्स, अब हमारा लास्ट यूनिट है हमारा, तो यूनिट 5 यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। यूनिट 5 में 15वां क्वेश्चन है, डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स मीनिंग, नेचर, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसके मीनिंग, नेचर, स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस में, वो बताना है। यानी वित्तीय प्रबंधन को परिभाषित कीजिए, व्यवसाय में इसके अर्थ, प्रकृति, कार्य क्षेत्र और उद्देश्यों पर आपको चर्चा करना है, बताना है। क्वेश्चन 16 हमारा बात करता है, लास्ट क्वेश्चन है लिसनर्स, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, इसके रोल, फाइनेंशियल मैनेजर के रोल को बताना है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। वित्तीय योजना क्या है, वित्तीय निर्देश निवेश निर्णयों में एक वित्त प्रबंधन की भूमिका को समझाइए। लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।